हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं स्पिरिचुअल साइंस के एपिसोड 2 में। तो आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, दैट इज़ पावर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसको हम बहुत आसानी से शब्दों में पढ़ेंगे। हम कोई हाई लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे। अगर कोई वर्ड की ऐसी होगी तो मैं उसे सिंप्लीफाई कर दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे हम बोल पाते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं तो अगले को वो चीज़ सुनती है ना। इसमें भी कोई प्रोसेस हो रहा होगा कि कैसे कुछ बोलते हैं और किसी को इतनी दूर तक सुनाई देता है। मतलब ऐसी कौन सी पावर है ना, कि हवा में कोई स्पीकर तो नहीं लगा है कि कोई दूसरा सुन पा रहा है ना। तो हमने बेसिकली ये तो सबने पढ़ा है कि हर एक जो है हमारी हवा है जो, ठीक है, उसमें हर एक पार्टिकल है। मतलब पूरी दुनिया एक पार्टिकल की बनी, छोटे से पार्टिकल की बनी है, जिसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हर एक एटम एक रास्ते में टकराता है। मतलब एक यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, ये इस दूसरे एटम को वाइब्रेट करता है और तभी मेरी जो आवाज़ है वो किसी के कान तक पहुँच पाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, है ना। तो मतलब हर एक पार्टिकल है जो हवा का, वो जा रहा है, वो मेरी आवाज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इसका पावर ऑफ स्पीच से क्या रिलेशन है। अब देखो, जब एक एटम टकरा रहा है मेरी आवाज़ से, फॉर एग्जांपल लेते कि मैंने बोला ए, ठीक है, ए बोला, एक एटम टकराया और एटम टकराया, आगे आगे जाकर सुना मेरी आवाज़ ने। ठीक है, उसके बाद मैंने एक पर्टिकुलर शब्द जो बोला उसकी एक अलग फ्रिक्वेंसी थी। फ्रिक्वेंसी कह सकते हो आप, एक आवाज़ का कितना होना, कि वो कम आवाज़ थी, ज़्यादा आवाज़ थी, कैसी आवाज़ थी, वो आवाज़ कैसी है ना, हर एक डिफरेंट आवाज़ थी। अब देखो, ए बोलने में अलग तरीका है, इस चीज़ की एक अलग फ्रिक्वेंसी है, बोलने का तरीका अलग हो गया, अलग फ्रिक्वेंसी होगी, अलग एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब हम जो भी बोल रहे हैं वो चीज़ हमारे जो यूनिवर्स है वहाँ की फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही है। मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं, बहुत साधारण से एग्जांपल लेते हैं। ज़्यादातर हमारा क्या होता है कि हमें जो फील हो रहा है हम बोल देते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब मैंने ये शब्दों को बोल दिया, मतलब मैंने एटम्स को जनरेट कर दिया, मैंने उसको मतलब वाइब्रेट करवा दिया, उसको एनर्जी जनरेट करवा दी। अब ये एनर्जी की फ्रिक्वेंसी किससे मिल गई? यूनिवर्स से। ठीक है, अब यूनिवर्स ने हमारी एनर्जी और एनर्जी को मेंटेन कर लिया, मतलब एक रेजोनेंस आ गई एनर्जी में। तो क्या होगा, आपकी बात पूरी होगी कि नहीं। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल पाते हैं। ठीक है, अब यही अगर हम सोचें, जब हम एक शब्द बोलते हैं, बानी गुरबानी पाठ बोलते हैं, भजन कीर्तन कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है, एक ऐसी एनर्जी है उस बोल में, कि वो उस भगवान की पावर या भगवान की फ्रिक्वेंसी को एग्जैक्टली मैच करती है। तभी हम कहते हैं ना कि हमें ये सब अच्छा बोलना चाहिए, सब कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इस बोल की फ्रिक्वेंसी की पावर जो है, एनर्जी है, वो बिल्कुल उस भगवान की पावर की एनर्जी को मैच करती है, मतलब रेजोनेट करवा देती है। दैट कि हम बोल देते हैं कि अच्छा बोलो या पाठ पूजा करो क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। तो इसका साइंटिफिकली लॉजिक जो मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, कि दैट इज़ द पावर ऑफ स्पीच। थैंक यू।